वालेकुम, मैं हूँ शाज़िया ज़ीशान। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे। कल नवाज शरीफ के खिताब पर पाबंदी लगी थी, आज इमरान खान के लाइव खिताब पर पाबंदी लग गई है। मुझे समझ नहीं आती है इस मुल्क को सियासी इंतकाम की भेंट क्यों चढ़ाया जा रहा है। आज राना सनाउल्लाह के मुंह से कह रहे हैं, जो माजी में खुद चीफ सेक्रेटरी और अफसरान को जो थे वो धमकियां देते थे। मैं चाहूंगी पहले वो देख लें कि माजी में राना सनाउल्लाह क्या फरमाया करते थे, उसके बाद बात करते हैं। कल को चीफ सेक्रेटरी साहब, आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा। आपने इधर ही रहना है, आपके बच्चों ने भी इधर ही रहना है। इसके बच्चे तो इधर नहीं हैं और बाकी जिंदगी शायद इसने भी उधर ही गुजारनी है। कमिश्नर लाहौर साहब, आपने भी इधर रहना है, आपने सर्विस भी करनी है। आपने देखा कैसे राना सनाउल्लाह भी धमकियां दे रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि माजी में जो नून लीग ने किया वो अगर आज इमरान खान कर रहे हैं तो वो ठीक हो गया। माजी में जो काम गलत है वो आज भी गलत है। माजी की गलत चीजों को आज हम जस्टिफाई किसी सूरत नहीं कर सकते और कोई जी शौर इंसान नहीं कर सकता है। अब पेमरा के हुक्मनामे में आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 19 और पेमरा ऑर्डिनेंस के मुतल्लिका सेक्शंस के अलावा कई आला अदालतों के फैसलों का भी हवाला दिया गया है, जिसमें रियासती इदारों पर इल्जामात लगाने और इनके खिलाफ नाजेबा जबान इस्तेमाल करने की पाबंदी है। तो मैं पेमरा से भी ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि पेमरा को क्या अयाज सादी के अल्फाज याद हैं जो उन्होंने कौमी असम्बली में खड़े होकर के किस तरह रियासती शख्सियात को उन्होंने रियासती इदारों को तनकीद का निशाना बनाया। ख्वाजा आसिफ की धमकियां आप लोगों को याद हैं, मरियम नवाज की गरज बरस आप लोगों को याद है। इन रहनुमाओं पर आपने कितनी पाबंदियां लगाई, मुझे इस चीज़ का भी आप लोग जवाब दे दें। बात फिर मैं वही कहूँगी कि ये मतलब नहीं है कि उन्होंने कुछ गलत किया और अगर वो गलत और आज इमरान खान अगर कुछ कर रहे हैं तो भी ठीक हो गया, इसका ये मतलब नहीं है। अब इमरान खान ने जो कल रैली में आईजी और डीआईजी और मजिस्ट्रेट को, जिस तरह उन्होंने कहा कि ओ आईजी इस्लामाबाद और डीआईजी मजिस्ट्रेट, आपको भी हम पूछ लेंगे, आपके खिलाफ भी हम केस करेंगे, मैं इस रवैये से बिल्कुल अग्री नहीं करती हूँ। ये जो रिवायत पिछली सियासी जमातों ने डाली है, फिर इमरान खान साहब में तहरीक इंसाफ में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। आप तो फिर उनकी रिवायतों को परवान चढ़ा रहे हैं ना, फिर आप उनकी जो लेगेसी है आप तो उसको आगे लेकर जो है वो आप चल रहे हैं, फिर आप उनके तरीक़ेकार को आगे लेकर चल रहे हैं। तो यूथ को आपसे ये उम्मीद नहीं है। मसला ये है, इस मुल्क का ये अलमिया रहा है कि यहाँ जो ब्यूरोक्रेसी होती है वो हुकूमत वक्त की गुलाम बन जाती है। वो आफियत समझती है कि हुकूमत वक्त के साथ उनकी जो हर तरह के ऑर्डर्स, चाहे वो ठीक हैं चाहे वो गलत हैं, उनको उन्होंने ओबे करना है। ये हमारी ब्यूरोक्रेसी माजी से ही करती आ रही है। फिर होता क्या है, फिर जब अगली हुकूमत आती है, फिर जब हुकूमतें बदलती हैं, फिर ऐसी ब्यूरोक्रेसी को भुगतना भी पड़ता है। तो क्या ही अच्छा हो कि ब्यूरोक्रेसी जो है, आप पढ़े लिखे हैं, आप एक मुश्किल इम्तिहान से गुजरे होते हैं, आप इन लोगों से ज्यादा आप लोगों में जो है वो समझबूझ होती है, तो आप अपनी समझबूझ को इस्तेमाल करते हुए अच्छे को अच्छा कहने की सलाहियत क्यों नहीं रखते? आप लोग गलत को गलत कहने की सलाहियत क्यों नहीं रखते? हमारी ब्यूरोक्रेसी ने क्यों इस कल्चर को परवान चढ़ने दिया और आज खुद भी हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो इस कल्चर की भेंट चढ़ रही है। फवाद, हसन फवाद और आचिमा तहरीक इंसाफ के दौर में जो कुछ इनके साथ हुआ, इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। और फिर तहरीक इंसाफ के दौर में ब्यूरोक्रेसी ने जो काम करने से इनकार किया, इमरान खान साहब की हुकूमत मजबूर हो गई इनके सामने घुटने टेकने पर, और फिर इमरान खान को ये कहना पड़ा कि मैं आप लोगों के साथ हूं, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। मतलब कि ब्यूरोक्रेसी में इतना खौफ जो है ना वो भर दिया गया था कि तुम्हें नहीं छोड़ेंगे तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो ये ब्यूरोक्रेसी की भी हमारे इसमें बहुत सारी गलतियां हैं। तो अब बात यह है कि क्या मसला सिर्फ शहबाज गिल का है? क्या इस वक्त जो इमरान खान है वो जिस तरह का उन्होंने रवैया अपनाया हुआ है, जो एक मज़ाहमत की सियासत है, जो एक वो डट कर खड़े हो गए हैं, इसका मसला सिर्फ क्या शहबाज गिल है? नहीं, इसका जवाब है नहीं। एक्चुअली इमरान खान के मसाइल में एक और इजाफा हो गया, और वो मसाइल में इजाफा है शहबाज गिल के साथ जो कुछ हो रहा है, शहबाज गिल का पकड़े जाना, शहबाज गिल पर जो तशद्दुद हो रहा है और शहबाज गिल से जो गुलवाने की कोशिश हो रही है, ये तहरीक इंसाफ के मसाइल में एक नया इजाफा जो है वो हो गया है। अब मुझे ये लगता है कि इमरान खान साहब डट गए हैं। उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को मैसेजेस भेजकर भी देख लिए हैं। वो अपने जलसों में, अपनी तकारीर में ये बात करते हैं कि आप जो है जब तक ये टोला मुसल्लत रहेगा, हम इनके नीचे गुलामी नहीं करेंगे, हम इनके साथ चलने के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। कल भी इमरान खान ने कहा कि न्यूट्रल्स चोरों के साथ खड़े ना हो।
जो है ना फौरी इलेक्शंस की जरूरत है। ये कल भी इमरान खान साहब ने ये बात की है। बार बार इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान साहब ये मैसेज दे रहे हैं कि चोरों के साथ जो है ना वो आप खड़े ना हो। तो इनडायरेक्टली तो जाहिर इमरान खान साहब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो है ना उनको घर भेजें और इंतखाबात करवाएं, हमारी जो है ना वो हुकूमत यहाँ पर कायम होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान को समझ आ गई है कि उनके जो भेजे जाने वाले मैसेजेस हैं उनका भी कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, उनके साथ कोई बातचीत के जो है ना वो प्रोसेस आगे बढ़ नहीं रहा है। इमरान खान साहब की एक और गलती है ना, इमरान खान साहब किसी के साथ बैठना भी नहीं चाह रहे हैं ना। वो कह रहे हैं कि पहले इलेक्शंस की डेट का अनाउंस हो, उसके बाद जो है मैं किसी के साथ बैठने के लिए तैयार हूँ, बात करने के लिए तैयार हूँ। तो इस हुकूमत का तो कुछ नहीं जाएगा। इमरान खान साहब को इस वक्त बड़ी दानिशमंदी से, बड़ा सोच समझ के, फूंक फूंक कर कदम रखना है। आप ये जरा सोचें कि जबरदस्ती आप इंतखाबात करवा नहीं सकते हैं। ये जो हुकूमत है ये तो मुसल्लत होकर बैठी हुई है। ये जैसे भी आए हैं वो आए है एक आईनी तरीकेकार, लेकिन उनके पास अब एक आईनी मैंडेट तो है। अब ये हुकूमत ये कह रही है कि उन्होंने अपनी जो टर्म है वो पूरी करनी है। कायरा साहब मेरे प्रोग्राम में थे कल, मैंने कायरा साहब से पूछा कि क्या तमाम जमातें मुत्तफिक हैं कि टर्म जो है वो पूरी करनी है, अर्ली इलेक्शंस नहीं होने चाहिए। कहते बिल्कुल हम अपना जो है ना वो टाइम पूरा करेंगे। और वैसे भी उन्होंने एक जवाब पेश किया, उन्होंने कहा कि अगर हम इंतखाबात की तरफ चले भी जाते हैं, क्या ये इमरान खान इंतखाबात को जो है वो इस इलेक्शन कमीशन के नीचे कबूल करेंगे? फिर उनकी एक और शर्त शुरू हो जाएगी कि इलेक्शन कमीशन को बदलें, फिर उनकी जो है ना वो नई शर्तें शुरू हो जाएंगी कि आप जो है ईवीएम करवाएं। तो बात यह है कि इमरान खान के बहुत सारे इश्यूज हैं जिनको वो सॉल्व करना चाहते हैं। तो इमरान खान साहब अगर 1 बाय 1 इश्यूज को सबके साथ मिलकर बैठकर रिजॉल्व कर लें तो हो सकता है कि जितनी मुश्किलात और जितना टफ टाइम तहरीक इंसाफ पर है या तहरीक इंसाफ को दिया जा रहा है तो इसमें कुछ कमी हो सकती है। क्योंकि लचक तो दोनों तरफ से दिखानी पड़ेगी, इदारों को भी लचक दिखानी पड़ेगी और इमरान खान साहब को भी लचक दिखानी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि इमरान खान डटकर एक चीज पर खड़े रहे, अपने मुतालिबात भी पेश करते रहे और कहे कि सब झुक जाए और मैं अपने मुतालिबात के साथ खड़ा हूं। ऐसा नहीं हो सकता। तो मैं इमरान खान साहब से यही कहना चाहती हूं कि इमरान खान साहब को अपने कुछ मुतालिबात में कुछ लचक का मुजाहरा करना होगा। बड़ी बड़ी जंगों के जो नताइज हैं वो भी टेबल्स पर ही निकलते हैं, वो भी मुज़ाकरात पर ही निकलते हैं। ऐसा नहीं होता कि जंगों के दौरान शर्तें लगा दी जाए और कहेंगे फिर हम टेबल्स मतलब कि टेबल पर बैठेंगे और टेबल टॉक करेंगे। ऐसा नहीं होता। तो इमरान खान साहब को भी चाहिए कि जो है वो बातचीत की तरफ आगे बढ़े और अपने रवैये में लचक लेकर आए। डटकर आप बिल्कुल खड़े हों, उसूलों पर आप खड़े हों, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि जो गलत काम कल को नून लीग करती आई है, पीपल्स पार्टी मुख्तलिफ सियासी जमातें करती आई है, जिस तरह ललकार करती आई हैं, आप उस रविश को लेकर आगे चलें। इस चीज को कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। अब शहबाज गिल की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान की तारीख में कुछ ऐसा हुआ है जो पहले नहीं हुआ था। इख्तलाफात और सियासी इंतकाम हर दौर में चलता रहा, हर दौर में चलता है, लेकिन अब हमने क्या देखा है कि अब सूबे और विफाक आमने सामने आ गया शहबाज गिल की गिरफ्तारी के बाद। इस्लामाबाद पुलिस ने जब शहबाज गिल को लेना चाहा, अडियाला जेल से निकालना चाहा कि रिमांड के लिए, जब अदालत ने हुक्म दिया, उसमें मजिस्ट्रेट ने ज़ेबा साहिबा ने, जिसको इमरान खान साहब ने कहा कि तुम्हें भी देख लेंगे, एक्शन लेंगे, तो उस वक्त जो थी वो पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस आमने सामने आ गई। तो विफाक को रेंजर्स को भेजना पड़ा, तो पंजाब पुलिस पीछे हटी और जो है इस्लामाबाद पुलिस के हवाले किया गया शहबाज गिल को। तो ये भी शहबाज गिल की गिरफ्तारी के बाद हमने तारीख में देखा है कि ये भी चीज़ जो है वो इतनी हद तक आगे चली गई है जो इस मुल्क के लिए ज़ाहिरा नुकसानदेह है। मैं आखिर में ये कहूँगी कि डॉक्टर शहबाज गिल एक पाकिस्तानी है। डॉक्टर शहबाज गिल इमरान खान के मुल्क की बड़ी सियासी जमात तहरीक इंसाफ, उसके चेयरमैन इमरान खान उनके चीफ ऑफ स्टाफ हैं, उनके तर्जुमान रहे हैं। उनको इंसाफ का पूरा मौका मिलना चाहिए। आइन और कानून के दायरे में रहते हुए उनको अपनी बात करने का पूरा हक हासिल है। अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो आइन और कानून के मुताबिक आप जरूर इसको इन्वेस्टिगेट करें, लेकिन बहरहाल किसी भी किस्म का तशद्दुद, ज्यादती, तजलील ये नाकाबिले बर्दाश्त है। इवन कि आज जो तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन हैं वो भी इस चीज़ को कंडेम कर रहे हैं कि शहबाज गिल पर जो है वो तशद्दुद नहीं होना चाहिए। अब राना सनाउल्लाह साहब तो कह रहे हैं कि तशद्दुद नहीं हुआ। मरियम औरंगजेब साहिबा भी जो है वो तस्वीरें लेकर आ गई। अब उस पर भी बड़ी कंट्रोवर्सी है कि वो तस्वीरें जो है वो एडिट की गई हैं,
क्योंकि जो कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं, जो पेपर्स हैं, वो शहबाज गिल साहब पढ़ रहे हैं। शहबाज गिल साहब तो ग्लासेस के बगैर, ऐनक के बगैर तो पढ़ते नहीं। हमने उनको प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी देखा है, प्रोग्राम्स में भी इवन जब वो बैठते हैं तो वो अपने जो नजर वाली ग्लासेस हैं वो लगा कर बैठते हैं। तो इस चीज ने भी बड़े सवालात जो हैं वो उसको उठा दिया है। तो इस चीज को भी देखना चाहिए कि क्या वाकई वो वीडियोस जो हैं वो एडिट की गई हैं, और अगर एडिट नहीं की गई हैं, अगर सही हैं, तो फिर जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि वो जाली है, तो फिर उनके खिलाफ भी जो है जाहिर एक्शन लेना चाहिए। लेकिन मेरा वफाकी हुकूमत से एक सवाल है कि अगर शहबाज गिल पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ है, शहबाज गिल बिल्कुल ठीक हैं, वो एक्टिंग कर रहे हैं, वो ड्रामा कर रहे हैं, तो फिर आप लोग मिलने से क्यों रोक रहे हैं? अगर शहबाज गिल की हालत बिल्कुल ठीक है तो शहबाज गिल की जो फैमिली 2 दिन पहले आई थी मिलने के लिए, पुलिस ने अंदर नहीं जाने दिया, कोई खुदा का खौफ करें, आप उनको तो मिलने देते भाई। फैमिली को तो मिलने से कोई रोक नहीं सकता, ये तो अदालत ने भी कहा है कि फैमिली जाकर मिल सकती है, और जो उनकी लीगल टीम है वो मिल सकती है जाकर। ठीक है, आप पार्टी लीडर्स को ना मिलने दें आप, लेकिन उनकी फैमिली, इमीडिएट जो फैमिली है और जो लीगल टीम है, उनको तो मिलने का राइट है, वो तो अदालत ने भी कहा है अपने ऑर्डर में। तो बात ये है कि जो वफाकी हुकूमत है वो क्यों इतनी खौफजदा है। मुझे फवाद चौधरी साहब की तजवीज़ बिल्कुल अच्छी लगी कि आप कुछ लोगों पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाएं और आप उनको शहबाज गिल के पास लेकर जाएं, पता चल जाए कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। क्योंकि हर तरफ से मजम्मत आ रही है, हर तरफ से जो है ना वो इसको कंडेम किया जा रहा है कि शहबाज गिल के ऊपर जो तशद्दुद हो रहा है ये बिल्कुल एक गलत रवैया है। दुनिया का कोई आइन कानून इस चीज की इजाजत नहीं देता है। तो मैं भी ये कहूंगी कि वफाकी हुकूमत को जरा जुर्रत का मुजाहरा करना चाहिए। अगर आप सच्चे हैं, तहरीक इंसाफ झूठ बोल रही है, तो भाई आप इनके झूठ का पर्दाफाश कर दें। ये बहुत अच्छा मौका है तहरीक इंसाफ को झूठा साबित करने के लिए। आप इनके झूठ को जो है ना वो उससे पर्दा उठा दें कि ये देखें, आए मिले, आप आकर उनकी फैमिली को इजाजत दें, आप उनकी लीगल टीम को अंदर भाई देखें तो सही कि शहबाज गिल की हालत कैसी है। लेकिन इस तरह छुपा कर, इस तरह चीजों पर पर्दे डालकर इसमें तहरीक इंसाफ मशकूक नहीं हो रही है, इसमें वफाकी हुकूमत मशकूक हो रही है, इसमें जो है वो इदारों पर बड़ा सवाल उठ रहा है, इस्लामाबाद पुलिस पर सवाल उठ रहा है। तो मैं यही कहूंगी कि वफाकी हुकूमत को चाहिए कि जुर्रत का मुजाहरा करे। तहरीक इंसाफ का अगर आप जब तक आप शहबाज गिल से मिलने से लोगों को रोकते रहेंगे, उतना जो तहरीक इंसाफ का एक मौक़िफ़ है वो मजबूत होता जाएगा और वफाकी हुकूमत पर प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो बेहतर यही है कि वफाकी हुकूमत को चाहिए कि शहबाज गिल को कुछ खास मखसूस लोग, एक तो उनकी इमीडिएट फैमिली और उनकी लीगल टीम, उनसे मिलने की इजाज़त दी जाए, और जो फवाद चौधरी साहब की तजवीज़ है इस पर ज़रूर गौर किया जाए। बहुत शुक्रिया।